Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BeautyBeastPie. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं ब्रीथ वेब सीरीज़ को रिवील करूँगी। ब्रीथ इंडियन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो Amazon प्राइम पर प्रीमियर हुआ 26 जनवरी 2018 में। इस वेब सीरीज़ के दो मेन लीड रोल्स हैं आर माधवन और अमित सेठ। रिसेंटली ब्रीथ वेब सीरीज की सीक्वल भी प्रीमियर हुई 10 जुलाई 2020 में। IMDb पर ब्रीथ को मिले हैं 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द वेब सीरीज। सीरीज के बिगनिंग में दिखाते हैं इन मुंबई एक पुरजोश फुटबॉल कोच डैनी मैस्करेंस। डैनी की फैमिली में डैनी का एक छोटा बेटा जॉश और एक ओल्डर मदर जूलियट। डैनी मायूस रहता था जॉश की लाइफ को सेव करने की परेशानी से। जॉश के लंग्स बहुत वीक थे। डैनी को मालूम चलता है जॉश के पास सिर्फ 5 मंथ्स हैं। उससे पहले उन्हें किसी डोनर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसी लम्हे में जॉश 4 नंबर पर था रेसिपेंट लिस्ट में। डैनी अपने बेटे की ऐसी हालत से मायूस होकर डॉक्टर के ऑफिस में घुसकर कॉन्फिडेंशियल डोनर लिस्ट चुरा लेता है। एक यंग अल्कोहलिक पुलिस ऑफिसर कबीर सावंत अपनी बेटी की डेथ के गम में मुब्तला था। कबीर की वाइफ रिया गंगोली इस हादसे के बाद से कबीर से दूर हो गई थी। रिया ने मूव ऑन कर लिया था। रिया कबीर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो ये अपार्टमेंट बेच दे, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करना चाहता था। डैनी जॉश की डिवोर्सी डॉक्टर अरुणा शर्मा को डेट कर रहा था। डैनी सीक्रेटली डोनर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था जिससे जॉश को सेव करने का प्लान कामयाब हो सके। उसी सेम टाइम कबीर को उसका जूनियर पार्टनर प्रकाश कंबल अपनी एनिवर्सरी डिनर पार्टी पर कबीर को इनवाइट करता है। पार्टी का माहौल जब खराब होता है जब कबीर बताता है कि उसकी डिवोर्स हो रही है। फॉलोइंग डे डैनी एक डोनर को ट्रैक कर रहा होता है जो जॉश के डोनर लिस्ट में सबसे ऊपर था। ये डोनर एक एल्डर रिटायर्ड प्रोफेसर सुधीर वर्मा। डैनी उसका अपार्टमेंट ब्रेक करता है और उसे अस्थमा से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मरता नहीं। कुछ अरसे के लिए कोमा में चला जाता है। डैनी जब फेल हो जाता है रिटायर्ड प्रोफेसर को मारने के मकसद में, वो मूव होता है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ राहुल। राहुल एक यंग मैन होता है जो काम करता था ऑफिस बिल्डिंग में। राहुल ने अपना नेम रजिस्टर करवाया था ऑर्गन डोनर की सूरत में। इसी दौरान कबीर अटेंड करता है फेयरवेल पार्टी जो कबीर के बॉस की तरफ से थी। रिया भी वो पार्टी अटेंड करती है समीर के साथ। समीर रिया का को-वर्कर था आर्ट गैलरी में। इसी वजह से कबीर को जेलसी फील हो रही थी। उसी रात डैनी राहुल का हेलमेट चोरी कर लेता है और बारिश हो रही होती है। राहुल जैसे ही ऑफिस से निकलता है डैनी उसको अपनी कार से साइड देता है, जिसकी वजह से राहुल की मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है। उतने में डैनी एक ईंट राहुल के सर पर मारता है जिससे ये रोड एक्सीडेंट लगे, और फिर डैनी हेलमेट राहुल की बाइक के पीछे लॉक कर देता है। कबीर के बहुत सोचने के बाद कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि राहुल बहुत सेफ्टी कॉन्शियस था, वो अपने हेलमेट के बिना कभी रोड पर नहीं निकलता था। राहुल की हेलमेट उसकी बॉडी के पास थी, जबकि उस दिन राहुल हेलमेट ना मिलने पर परेशान था। ये बात बहुत सवाल उठा रही थी। डैनी का नेक्स्ट टारगेट एक यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेस अनीता थी। डैनी अनीता के घर आता है असिस्टेंट डायरेक्टर बनके और अनीता का ऑडिशन लेता है जिसमें अनीता सुसाइड कमिट कर रही हो। जैसे ही अनीता का दम घुटना शुरू होता है डैनी उसे मरता हुआ छोड़ देता है और अनीता के अपार्टमेंट से चला जाता है। कबीर का न्यू जूनियर पकड़ा जाता है ब्लैक मनी को हाइड करते हुए रेड के दौरान।
अनीता और राहुल की डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद कबीर को रियलाइज़ होता है कि इन दोनों का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और ये दोनों रजिस्टर हैं ऑर्गन डोनर्स में। प्रकाश शॉर्टलिस्ट करता है ऑर्गन डोनर्स को। इससे पता चलता है सीरियल किलर का नेक्स्ट टारगेट रिया है। कबीर रिया को वार्न करने की कोशिश करता है कि रिया की ज़िंदगी खतरे में है, लेकिन रिया कबीर का यकीन नहीं करती। इसी दौरान अरुणा को जॉब मिलने वाली होती है ऑस्ट्रेलिया में और वो डैनी से पूछती है कि वो शादी के बाद अरुणा के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होगा। लेटर उसी रात डैनी रिया का अपार्टमेंट ब्रेक करता है। जैसे ही वो रिया को मारने की कोशिश करता है, रिया की मदर उसे इंटरप्ट कर देती है। कबीर और प्रकाश हर अननोन बंदे पर नज़र रख रहे थे जो मेन गेट से अंदर जा रहा था। ये दोनों ऑफिसर्स डैनी को मेन गेट से बाहर आते हुए देखते हैं। कबीर को शक होता है और वो डैनी को चेस करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी तेज़ भाग रहा होता है और कबीर नशे की हालत में उसे पकड़ नहीं पाता। रिया को सेफ्टी कबीर दे रहा था। इसी वजह से डैनी रिया का मर्डर पेंडिंग पर रख देता है और फोकस करता है अपने सबसे पहले विक्टिम सुधीर को मारने का। डैनी अपना हार्ट अटैक इंड्यूस करता है। इसी वजह से डैनी सुधीर के साइड वाले बेड पर शिफ्ट होता है ICU में। डैनी सुधीर को टॉर्चर करता है। इसी वजह से सुधीर ब्रेन डेथ कंडीशन में चला जाता है। डैनी घर आता है। वहाँ कबीर और प्रकाश उसकी फैमिली से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। डैनी को अब रियलाइज़ हो गया था कि डैनी कबीर का प्राइम सस्पेक्ट है। प्रकाश डैनी को फॉलो करने के लिए कुछ लोगों को लगाता है। उसी वक्त अरुणा को मालूम चलता है कि डैनी उसी ICU वार्ड में एडमिट था जहां सुधीर का ब्रेन डेथ हुआ था। अरुणा जूलियट को सरप्राइज देती है कि जॉर्ज रेसिपेंट लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। डैनी का नेक्स्ट टारगेट एक वेल्दी मैन नायर था। डैनी प्रकाश के बंदों की आंखों में धूल झोंकता है और उन्हें लगता है कि डैनी नाइट स्पेंड कर रहा है ब्लाइंड स्कूल में। डैनी ब्लाइंड स्कूल के सामने वाले कंट्री क्लब में जाता है और वहाँ की पावर कट कर देता है। उसी टाइम नायर स्विमिंग पूल में होता है। डैनी नायर को डुबा देता है। स्विमिंग पूल में और भी लोग होते हैं। नायर की क्रिटिकल कंडीशन होती है हॉस्पिटल में। कबीर फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि उसने डैनी को उस टाइम क्यों नहीं पकड़ा। इसी वजह से कबीर डैनी पर ब्लाइंड स्कूल में बहुत तशद्दुद करता है। उसी नाइट अरुणा डैनी को बोलती है कि तुम सब ऑर्गन डोनर्स को मार रहे हो। डैनी का राज ना खुल जाए, डैनी अरुणा को एक कार के आगे धक्का दे देता है। अरुणा ऑन द स्पॉट मर जाती है। कबीर नायर और उसकी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिस रात नायर का मर्डर हुआ। उस रिकॉर्डिंग में कोई अननोन पर्सन नायर को इंटरप्ट करता है। रिकॉर्डिंग को मल्टीपल टाइम्स प्ले करने के बाद कबीर और प्रकाश डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये राव है। राव हस्बैंड होता है एक रेसिपेंट का। कबीर को राव पर शक जाता है और ये शक यकीन में बदल जाता है जब कंट्री क्लब के CCTV कैमरा में राव विजिबल होता है कि राव कंट्री क्लब में आया भी था और वहाँ से बाहर भी गया था। कबीर राव को बहुत मारता है। तशद्दुद के बिना पर राव अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है और राव अरेस्ट हो जाता है। कबीर रिया से मिलता है क्योंकि कबीर एक शॉर्ट ब्रेक के लिए मुंबई से बाहर जा रहा था। कबीर डैनी को भी कॉल करता है माफ़ी मांगने के लिए। जूलियट को डैनी के प्लान के बारे में पता चल जाता है जब वो डैनी के गैराज की सफाई कर रही होती है। जूलियट डैनी को सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का बोलती है। वो इस क्राइम में डैनी का साथ देने के लिए रेडी थी। दैट डे डैनी जॉर्ज को बोलता है जॉर्ज की सर्जरी के बाद पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगी और हम वहाँ न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। अब डैनी रिया को टारगेट करता है
डैनी रिया की आर्ट गैलरी में एंथुसियास्ट बन के आता है, लेकिन ये स्टेप लेने से पहले हॉस्पिटल से कॉल आती है, हमारे पास एक डोनर है जिसकी डेथ हो गई है। जॉश का इमीडिएटली ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर डैनी को बताते हैं डोनर स्मोकर था और उसके लंग्स डैमेज थे। ऑपरेशन रोकना पड़ा वरना फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी। डैनी मायूस होकर रिया को मारने गैलरी जाता है, लेकिन एंड टाइम पर वहाँ कबीर आ जाता है और रिया को सेव कर लेता है। कबीर बताता है ये सब उसका प्लान था। जब उसे पता लगा कि डैनी राव बनकर कंट्री क्लब गया था, क्योंकि राव के हाथ पर टैटू है और डैनी वो टैटू बनवाना भूल गया। डैनी अरेस्ट हो जाता है। डैनी कबीर को ललकारता है कि कबीर एक बैड फादर था। अगर कबीर उस दिन अपनी गन को कवर अप कर लेता तो श्रेया उसे होल्ड नहीं करती और खुद को शूट नहीं करती। कबीर दहशत में आकर डैनी को शूट करता है। नायर मरा नहीं था, वेंटिलेटर पर था, उससे कोई काम नहीं बन पा रहा था। कबीर ऑटोस्पी के लिए अलाउ नहीं करता और नायर के ऑर्गन जॉश को डोनेट कर देता है। कबीर और प्रकाश ये सारा किस्सा पब्लिक को इसलिए डिस्पोज करते हैं ताकि लोग ऑर्गन डोनेशन से डरे नहीं। जॉश की सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और वो जिंदा था। कुछ अरसे के बाद जूलियट, कबीर और रिया स्पोर्ट डे अटेंड करते हैं जो जॉश के स्कूल में हो रहा था। दी एंड। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। डैनी अरेस्ट हो जाता है। उसे पता था कि अब जॉश के पास कुछ ही अरसा बचा है मरने में, और कबीर ने मीडिया को झूठ बोला था कि नायर मर गया। इसीलिए डैनी ने रिया को मारने का सोचा। कबीर का प्लान कामयाब हो गया और डैनी रिया को मारने आया। डैनी को ये भी पता था कि उसके जेल जाने के बाद उसका बेटा मर जाएगा। इसलिए डैनी ने एक गेम खेला कबीर को ललकारने का कि वो एक बैड फादर था और डैनी एक गुड फादर, जो अपने बेटे को सेव करने के खातिर एक क्रिमिनल बन गया। यहाँ दो फैक्ट्स आ गए। पहला तो कबीर का ईगो हर्ट हुआ और दूसरा उसकी बेटी को लेकर उसका प्यार। ऑन दी स्पॉट कबीर डैनी को शूट कर देता है। यहाँ डैनी के माइंड में दो फैक्ट्स थे। फर्स्ट, कबीर का वीक पॉइंट श्रेया है और इसी वजह से वो जॉश की मदद करेगा। सेकंड, डैनी जेल नहीं जाएगा, जिससे जॉश के दिल में अपने फादर के लिए नफरत पैदा नहीं होगी। डैनी का फर्स्ट एजम्पशन ठीक था। नायर की नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि प्रकाश ने कबीर के कहने पर वेंटिलेटर बंद कर दिया था, क्योंकि जॉश के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। कबीर बोलता है कि वो और डैनी एक ही जैसे हो गए हैं, क्योंकि डैनी अपने बेटे को ग्रो अप होता हुआ देखना चाहता था। सेम कबीर भी श्रेया को। जॉश को न्यू लाइफ मिल गई और कबीर भी मूव ऑन हो गया, क्योंकि वो दो रियलिटीज़ में जी रहा था, एक खुद की और एक डैनी की। कबीर और रिया जॉश के केयर टेकर्स थे और न्यू लाइफ का पार्ट भी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बीस्ट पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।